आशा है कि आप अच्छे होंगे और तैयारी में होंगे। आज का हमारा विषय प्राचीन इतिहास है और आज हम लोग जानने वाले हैं बंगाल के राजवंशों को लेकर के कि जो बंगाल में राजवंश हुए, जिनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और जिनका शासन की यूनिट बहुत पुरानी है। इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया, साम्राज्य विस्तार को कैसे ये लोग आगे बढ़ाए और कैसे साम्राज्य विस्तार को इन लोगों ने अंजाम दिया। वो कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने बेहतरीन जो है ना विश्वविद्यालय बनाए, शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया और लोगों को शिक्षित बनाए। तो आज का हमारा एजेंडा जो है ना वो बंगाल के राजवंशों का लेकर के है कि आखिर बंगाल में कौन कौन से राजवंश स्थापित हुए। तो बंगाल में बेसिकली दो राजवंश स्थापित हुए, एक का नाम पाल वंश है और एक का नाम सेन वंश है। तो आज हम लोग पालों के बारे में और सेन वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाल वंश जो है ना का संस्थापक कौन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ रही और इसमें कौन कौन से शासक सबसे ताकतवर शासक हुए। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं पाल वंश को लेकर के, अगर बात करना चाहते हैं, अगर पाल वंश के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जब भी किसी वंश के बारे में बात आती है तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना जाता है। ध्यान रखिए कि आखिर उस वंश का जो संस्थापक था वो संस्थापक कौन था और आखिर में उस वंश की जो है ना राजधानी कहाँ थी। तो उस वंश की जो राजधानी थी ना वो राजधानी कहाँ थी। तो आपको ये चीज जो है ना ध्यान रखनी चाहिए। एक वंश को बेसिकली पढ़ते हुए, प्राचीन भारत का जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज है कि आखिर उस वंश का संस्थापक कौन था और दूसरी चीज है कि उस वंश की राजधानी कहाँ थी। बात पालों की हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। तो गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे और पालों की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। पाल वंश की जो राजधानी थी मुंगेर थी और मुंगेर वर्तमान में बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर वर्तमान में बिहार का जिला है। इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन, गोपाल, और पाल वंश की जो राजधानी थी वो कहां थी, मुंगेर थी। बस पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल है उनसे एक सवाल पूछता है कि गोपाल जो है, उस गोपाल ने उदंतपुरी जो है वो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किया। यानी कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना वो स्थापना कराई, स्थापना जो है ना वो स्थापना किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताइए कि वो कौन से वंश का शासक था जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया या स्थापना कराई। तो उसका नाम गोपाल था जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आगे हम चर्चा करें, आगे हम बात करें तो इस वंश जो है ना उस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे जो है ना वो ताकतवर या सबसे प्रतापी जो शासक था वो सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था। धर्मपाल जो है ना वो पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। बंगाल में पालों का जो है ना वो साम्राज्य विस्तार भी किया और जब कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुई तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों का नेतृत्व धर्मपाल ने किया था। अब आपको जानना यह है कि आखिर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुई उस त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी क्या है और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इलाका जो है ना कनौज का था। ये इलाका जो था ना कनौज का था और कनौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक वंश था जिस वंश का नाम प्रतिहार वंश था। प्रतिहार जो है ना प्रतिहार वंश था। यहां पर एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट जो है ना वो राष्ट्रकूट वंश था और यहां पर एक वंश का शासन था जिस वंश का नाम पाल वंश था। जिस वंश का नाम पाल जो है ना पाल वंश था। जिस समय कनौज जो है ना जिस समय कनौज में किसी का शासन नहीं था, उस समय भारत जो है ना उस भारत में तीन शासक जो है ना शासन कर रहे थे। एक प्रतिहार वंश था, एक राष्ट्रकूट वंश था और एक पाल वंश था। और तीनों की यही सोच थी कि मेरा जो है ना राज कनौज पर हो। तीनों का यही मानना था कि अगर शासन की यूनिट हो तो मेरे ही कनौज पर हो। और इस वजह से इन तीनों ने मिलकर के और एक साथ लड़ाई लड़ी
और इस लड़ाई को नाम दिया गया त्रिपक्षीय जो है ना संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना वो किसके लिए हुए, तो आपको ध्यान रखना है कनौज के लिए हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना कनौज के लिए हुए। इधर से प्रतिहार वंश चलते हैं, इधर से राष्ट्रकूट वंश चलते हैं, और यहां से चलते हैं पाल वंश के शासक, और कनौज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा जाता है। ये तीन पक्ष जो है ना वो एक ही इलाके के लिए लड़ाई लड़ रही है, और इसी को नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। जिसमें आपको ध्यान रखना है, आप सभी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप जरा बताइए कि प्रतिहारों का नेतृत्व किसने किया, तो प्रतिहारों का नेतृत्व जो है ना वो वत्सराज ने किया था। वत्सराज जो है ना उस वत्सराज ने किया। राष्ट्रकूट वंश का नेतृत्व जो है ना वो ध्रुव प्रथम ने किया, और पाल वंश का नेतृत्व जो है ना वो धर्मपाल जो है उस धर्मपाल ने किया। धर्मपाल जो है धर्मपाल द्वारा किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जरा आप बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जरा आप बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश का नेतृत्व किसने किया, तो वत्सराज ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है संघर्ष में पालों का नेतृत्व किसने किया, धर्मपाल ने किया। और त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश का जो है ना नेतृत्व किसने किया, ध्रुव प्रथम ने किया। तो हमने स्पष्ट शब्द में आपको कहा कि आप ध्यान रखिएगा कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय जो है ना जो संघर्ष हुई उस संघर्ष में पालों का नेतृत्व जो है ना वो पालों का नेतृत्व जो है वो नेतृत्व धर्मपाल ने किया। धर्मपाल जो है धर्मपाल ने किया, तो पालों का नेतृत्व धर्मपाल ने किया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का नेतृत्व किसने किया, धर्मपाल ने किया। और मजे की बात यह है और जानने की बात यह है ना कि आखिर धर्मपाल जो है ना, धर्मपाल ने, देखिए ये धर्मपाल जो है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना वो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना उस विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। तो इस वंश का ये दूसरा शासक है जिसने शिक्षा को महत्व दिया और जिसने शिक्षा के लिए जो है ना वो दूसरा विश्वविद्यालय की क्या की स्थापना किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्यान रखना है कि बिहार के भागलपुर में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जो है ना वो भागलपुर बिहार है। तो भागलपुर बिहार जो है ना उस बिहार में है। तो क्वेश्चन पूछे कि धर्मपाल के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया वो विश्वविद्यालय कहाँ है, तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ये है भागलपुर में। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम चले बात करें तो अभी अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही है और हम बात कर रहे हैं कि आखिर जरा सा सुनिए धर्मपाल को लेकर के। तो बात धर्मपाल जो है ना उस धर्मपाल को लेकर के हो रही है और धर्मपाल ने जो है उस धर्मपाल ने सोमपुर जो है ना ये सोमपुर महाविहार जो है ना उस विहार का निर्माण कराया। का जो है ना वो निर्माण भागलपुर में कराया। का निर्माण जो है ना वो भागलपुर हो गया, इस भागलपुर में ही कराया। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो भागलपुर आता है ये बिहार में आता है। और ये भागलपुर के बारे में अगर चर्चा की जाए, थोड़ी बहुत बात की जाए कि भागलपुर माने बिहार के भागलपुर के बारे में अगर बात किया जाए तो सुनिए जरा सा। पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भागलपुर है, बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणीय जिला है बिहार का। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा जो है ना रेशम जो है ना वो उत्पादक, तो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जो जिला है वो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जिला भागलपुर ही है, यानी बिहार का भागलपुर है। तो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जो जिला है बिहार का वो भागलपुर है। और ध्यान रखना है कि भागलपुर चीनी मिट्टी जो है ना उस चीनी मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जो है ना वो जिला बिहार का के लिए प्रसिद्ध जो है ना वो जिला पूछेगा तो के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो जिला भी भागलपुर ही है। यानी क्वेश्चन पूछेगा ये दो चीज के लिए फेमस है। एक तो फेमस है ना भागलपुर फेमस है, एक तो फेमस है रेशम के उत्पादन के लिए, और दूसरा ये फेमस है ना
ये फेमस है चीनी मिट्टी जो है ना, उस मिट्टी के उत्पादन के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कौन सा जिला जो है वो चीनी मिट्टी के उत्पादन में या रेशमी कपड़ों के निर्माण में नंबर 1 पर आता है, तो बिहार का वो जिला जो रेशम का उत्पादन करता है वो भागलपुर है। और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दफा पूछे गए हैं कि आखिर जरा बताइए भागलपुर के बारे में कि भागलपुर है क्या। तो देखिए, अगर हम चर्चाएं करें, अगर हम बात करें अपने बिहार को लेकर के चर्चा हो और आपको हम दिखाएं अपने बिहार के बारे में, तो देखिए अगर बिहार के बारे में बात हो रही है तो बात भागलपुर के बारे में हुई है। तो यहां सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, और यदि आप ध्यान रखिएगा ना, तो ये देखिए भागलपुर कहां दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप देखिएगा ना तो ये इलाका जो है ना, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये भागलपुर है, और इतिहास में ये इसका उल्लेख भागलपुर का बहुत वर्णन है, बहुत बड़ा हिस्सों में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये अपना क्या है, भागलपुर। भागलपुर के बारे में बात करिएगा तो भागलपुर जो है ना, एक तो बात करें अगर भागलपुर को लेकर के तो ध्यान रखें कि भागलपुर जो है ना, ये भागलपुर बिहार का, माने भागलपुर जो है ना वो गंगा डॉल्फिन जो है ना, ये गंगा की जो डॉल्फिन है, तो गंगा डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए पहली बात तो अगर बात हो रही है ना, कि पहली बात अगर चर्चा हो रही है और खास करके किसके बारे में, बिहार के भागलपुर के बारे में, तो हमने आपको दिखाया कि ये जरा देख लीजिए, ये अपना जो है ना बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो रेशम के उत्पादन में नंबर 1 पर है, जो चीनी मिट्टी के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और साथ ही साथ गंगा जो है ना, इस गंगा की जो डॉल्फिन है, गंगा की जो डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन के बारे में बात किया जाए तो गंगा की डॉल्फिन जो है ना, उस डॉल्फिन का जो हॉट स्पॉट स्थल है, जो हॉट स्पॉट स्थल है, वो हॉट स्पॉट जो है ना, ये भी भागलपुर ही है, ये भी भागलपुर ही है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन जो है ना सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इस वजह से इसे गंगा जो है ना, इस वजह से इसे गंगा की डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन का हॉट स्पॉट स्थल कहते हैं भागलपुर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जरा आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार विक्रमशिला जो है ना, पहली बार विक्रमशिला जो है, वो विक्रमशिला गंगे जो है ना, वो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो है, वो गंगे डॉल्फिन जो है ना अभ्यारण्य, गंगे डॉल्फिन जो है वो अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन कहां खोला गया, अभ्यारण्य कहां खोला गया, तो ये भी खोला गया भागलपुर में। तो अर्थात क्वेश्चन पूछे कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां खोला गया, तो ये भी भागलपुर में खोला गया। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दे कि एशिया का पहला, क्वेश्चन पूछ दे कि एशिया जो है ना, उस एशिया का पहला जो है ना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बताइए, डॉल्फिन जो है ना रिसर्च सेंटर बताइए। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ना, वो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ना पटना में खोला गया। पटना जो है ना, पटना जो बिहार की राजधानी है, यहां पर खोला गया। यानी अभी 2 टर्म के बारे में अभी हमने चर्चा किया, हमने कहा कि गंगा की डॉल्फिन का जो हॉट स्पॉट स्थल है वो भागलपुर है, और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है, ये भी भागलपुर में बनाया गया है। और एशिया का पहला जो गंगा की डॉल्फिन है या डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है, वो सेंटर जो है ना पटना में खोला गया है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जिस बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस बिहार के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बिहार जो है ना, वो बिहार बंगाल जो है ना, उस बंगाल से पूर्णतः जो है ना, ये पूर्णतः जो है ये 12 मार्च, यानी आपको ध्यान रखना है कि हम अपने बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर बात बिहार को लेकर के हो रही है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है ना पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए तो वो चीजें क्या है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो है ना बंगाल से पूर्णतः जो है ना वो 22 मार्च हो गया। 22 मार्च जो है ना, ये 22 मार्च हो गए, और 22 मार्च जो है ना वो 1912 को अलग हो जाता है। 1912 जो है ना उस 12 को अलग हुआ, 1912 जो है ना उस 12 को अलग होता है। तो 1912 जो है ना उस 12 को अलग होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जरा आप बताइए कि कब ये अलग होता है, तो 1912 जो है ना उस 12 को पूर्णतः क्या हो गया, ये अलग हो गया। वैसे जो है ना भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल का जो है ना वो विभाजन को रद्द कर दिया और नए सिरे से बंगाल का विभाजन किया। 1911 में दिल्ली दरबार लगती है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, और भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है ना वो दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार को एक पृथक जो है ना वो राज्य बनाया गया,
और बंगाल से बिहार को 1911 में अलग किया गया, लेकिन 1 साल इसके प्रशासनिक ढांचे जो है ना, उस ढांचे को तैयार करने में वक्त लग गए, और जिसके कारण 1912 यानी 22 मार्च 1912 को बिहार पूर्णतः बंगाल से अलग होता है, और प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछे अपने बिहार को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो है ना, वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का आज 12वां राज्य है। यानी बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आज भारत का जो है ना 12वां राज्य है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि अगर बिहार के क्षेत्रफल को पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो बिहार का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे कि जरा आप बताइए कि अपना जो बिहार देख रहे हैं आप, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो सुनिए, बिहार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल है क्या, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ना, वो 94,163 जो है ना, वो वर्ग किलोमीटर है। 94,163 जो है ना, वर्ग किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का कौथा राज्य है, तो आप सिंपल भाषा में जवाब दीजिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार जो है ना, वो भारत का 12वां राज्य है। अच्छा जी, आपको ध्यान रखना है कि बिहार का राजकीय जो है ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का राजकीय जो है ना पशु बताइए, तो बिहार का राजकीय जो पशु है, इस पशु के बारे में चर्चा करेगा, तो बिहार का राजकीय पशु जो है ना, वो बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। और अगर आपसे पूछे कि राजकीय पंछी बताइए, तो राजकीय जो है ना, वो अगर पंछी पूछेगा, तो बिहार का राजकीय पंछी जो है ना, वो गौरैया है। तो गौरैया बिहार की राजकीय पंछी है। यदि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जरा बताइए कि बिहार का राजकीय जो है ना, बिहार का राजकीय जो है ना, वो पुष्प क्या है, तो सिंपल भाषा में आपको जवाब देना है कि गेंदा जो है ना, उस गेंदा का फूल है। तो गेंदा का फूल जो है ना, ये फूल है जो बिहार का राजकीय पुष्प है। अगर आपसे सवाल पूछे कि आप जरा बताइए बिहार का राजकीय जो है ना, बिहार का राजकीय जो है ना, वो खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल जो है ना, वो कबड्डी है। तो अपने बिहार का राजकीय खेल जो है ना, कबड्डी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए जरा सा कि अपना जो बिहार है, इस बिहार का राजकीय वृक्ष के बारे में बताइए, बिहार जो है ना, उस बिहार का राजकीय जो है ना वृक्ष के बारे में, तो बिहार का राजकीय जो है ना, वो राजकीय जो वृक्ष है, इस वृक्ष को लेकर के सवाल पूछे कि वृक्ष के बारे में, तो पीपल है। पीपल जो है ना, वो पीपल है। हम अपने बिहार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं बिहार एक्चुअल में जो ये नक्शा देख रहे हैं, वो चतुर्भुजाकार है। आज का बिहार है और ये बिहार इसी रूप में है। बात भागलपुर की है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भागलपुर से जो है ना, कौन कौन से जिला सीमा साझा नहीं करते हैं, तो वो कौन कौन से करते हैं, इन्हें देख लीजिए। कटिहार जो है ना, वो भागलपुर से लगा हुआ है। पूर्णिया भागलपुर से लगा हुआ है। मधेपुरा भागलपुर से लगा हुआ है। खगड़िया भागलपुर से लगा हुआ है। मुंगेर भागलपुर से लगा हुआ है। और बांका भागलपुर से लगा हुआ है। और ये जो इलाका है वो झारखंड का है। इसका मतलब है कि भागलपुर जो है ना, वो अपनी सीमा एक राज्य से साझा करता है और उसका नाम क्या है, भागलपुर है। आपको ध्यान रखना है कि जिस राज्य से वो सीमा साझा करता है वो झारखंड है। ये अगर देखिएगा, अगर ये बिहार का नक्शा है, तो पूरब की तरफ बिहार की जो है ना, वो सीमाएं लगी हुई है पश्चिम बंगाल से। तो हमने पहले कहा, पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसे हटा करके फिर आपको एक बार बता देते हैं कि गंगा की डॉल्फिन जो है ना का हॉटस्पॉट जो है ना, वो भागलपुर में खोला गया, भागलपुर है। और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भी भागलपुर में। एशिया का पहला जो है ना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में। बिहार जो है ना बंगाल से पूर्णतः अलग होता है 22 मार्च 1912 को। लेकिन हमने कहा कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगी, लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया और नए सिरे से बंगाल का विभाजन किया। एक ऐसा जो है ना, वो बंगाल का विभाजन था जहां भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। बिहार को बंगाल से एक राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब पृथक कर दिया गया। और पूर्णतः बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का जो है ना क्षेत्रफल है। हमने कहा कि इसके राजकीय पशु के बारे में तो बैल है, और राजकीय पंछी तो गौरैया है। और हमने कहा कि राजकीय पुष्प तो गेंदा का फूल है। राजकीय खेल पूछेगा कबड्डी है, और राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल है। आइए, अगर मान लीजिए आपसे पूछे बिहार का जनघनत्व पूछिए, तो बिहार का अगर जनघनत्व पूछ रहा है ना, तो देखिए जरा सा, आप अगर बिहार के जनघनत्व को देखिएगा, तो अगर आप बिहार के जनघनत्व को देखिएगा ना, तो ध्यान रखिए कि बिहार का जो है ना, जो जनघनत्व है, जो बिहार का अपना जनघनत्व है, इस घनत्व को बारे में बात करिएगा, तो वो 1100 जो है ना, वो 6 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति जो है ना, वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जरा आप बताइए कि बिहार का जनघनत्व जो है ना, वो कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना 1106 व्यक्ति। इसका मतलब भारत का
इसका मतलब भारत का जो है ना सबसे बड़ा, इसका मतलब भारत का सबसे जो है ना वो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है, वो जनसंख्या जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो घनत्व वाला जो राज्य है, वो घनत्व जनसंख्या घनत्व जो है ना वो घनत्व वाला जो राज्य है, उस राज्य के बारे में बात करें तो वो अपना बिहार है। जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य बात करिएगा तो जनसंख्या घनत्व जो है ना उस घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो वो राज्य बिहार है। तो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना वो राज्य अपना बिहार है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार की चौहद्दी है, ये बिहार की चौहद्दी है। अगर देखिएगा तो ये पूरब है, ये जो है ना पूर्व है, ये देखिएगा तो पश्चिम है, ये देखिएगा तो उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो बिहार उत्तर की तरफ जो है ना नेपाल से लगा हुआ है। बिहार की चौहद्दी में उत्तर दिशा में नेपाल है, पूरब दिशा में जो है ना पश्चिम बंगाल है। तो बिहार की सीमा पूरब में जो है ना बंगाल से लगी हुई है। दक्षिण दिशा जो है ना उस दिशा में झारखंड है। इसका मतलब बिहार का जो है ना, बिहार का दक्षिण जो है ना के हिस्से जो लगे हुए हैं वो झारखंड से लगे हुए हैं, और पश्चिम का इलाका लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताइए बिहार की चौहद्दी क्या है। सिंपल भाषा में आप बताइए कि उत्तर दिशा की ओर नेपाल है, दक्षिण दिशा की ओर जो है ना झारखंड है, पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम की तरफ जो है ना उत्तर प्रदेश है। बिहार जो है ना, इस बिहार की अगर भाषा के बारे में बात किया जाए तो बिहार की जो राजकीय भाषा है, जो राजकीय भाषा है, इस भाषा को लेकर के चर्चा करें तो राजकीय भाषा जो है ना वो हिंदी है, वो हिंदी है, और दूसरी उर्दू है। पहली हिंदी है, दूसरी क्या है, उर्दू है। बिहार में मंडलों की संख्या जो है ना, बिहार में जो प्रमंडल है, इन प्रमंडलों की संख्या, प्रमंडल की संख्या 9 है, और जिलों की संख्या अगर पूछेगा तो जिला जो है ना बिहार का, जिलों की संख्या जो है ना वो 38 है। बिहार के जिलों की संख्या 38 है। क्वेश्चन पूछिए कि बिहार जो है ना, इस बिहार का जो नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का जो नवीनतम जिला है, वो नवीनतम जिला बताइए। तो बिहार का नवीनतम जो जिला है ना, वो जिला पूछेगा तो वो अरवल है। बिहार का नवीनतम डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो अरवल है, जहानाबाद से अलग करके, और अरवल को बिहार का जो है ना डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, और ये बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट है। आपको ध्यान रखना है, ये तमाम चीजें अपने बिहार को लेकर के चर्चा हो रही है। एक ही बिहार में महानगर है पटना, एक ही महानगर है पटना। बिहार की वैसे राजधानी आप सब जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। तो बिहार की राजधानी जो है ना वो राजधानी पटना है। तो हम अपने बिहार के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, बिहार की राजधानी के बारे में चर्चा हो रही थी, और हमने अभी अभी आपसे कहा, तो देखिए जरा सा, अगर बात किया जाए कि बिहार की राजधानी को लेकर के, तो सुने, अगर बिहार की राजधानी को लेकर के चर्चा हो तो उनके बारे में जो है ना आपको ध्यान रखना जरूरी है। और बिहार की राजधानी जो है ना वो राजधानी है पटना। तो बिहार की राजधानी जो है ना वो पटना है। अपने बिहार की राजधानी देखिएगा पटना है। और वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान जो है ना, उस वर्तमान के बारे में बात करें तो देखिए, अपने बिहार जो है ना उस बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी जो है ना, राजधानी पूछेगा तो बिहार की राजधानी पटना, पटना। और पटना का पुराना नाम जो है ना अजीमाबाद, अजीमा जो है ना वो अजीमाबाद है, और साथ ही साथ कुसुमपुर है, और भी इसका नाम है। लेकिन ये दो नाम जो है ना बहुत फेमस नाम है। एक पटना का नाम जो है ना अजीमाबाद है, और एक पटना का नाम जो है ना वो कुसुमपुर है। आपको ध्यान रखना है कि इस पटना जो है ना, पटना का संस्थापक कौन है। तो पटना का जो संस्थापक है ना, जिसने पटना की स्थापना किया, तो पटना का स्थापना जो है ना वो स्थापना किया उदयन ने। और उदयन जो है ना हर्यंक वंश का शासक था, जिसने पाटलिपुत्रा को बसाया। और 1540 में उसी पाटलिपुत्रा का नाम शेरशाह सूरी ने बदल करके पटना कर दिया था। वर्तमान में बिहार के सीएम जो है ना वो नीतीश कुमार हैं, और वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। आइए हम आगे चलते हैं, और अपने बिहार के बारे में तमाम चीजों, ये भागलपुर के बारे में हमारी चर्चा थी, तो हमने अभी आपको बताया कि भागलपुर से जो है ना कटिहार लगा है, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गए, और बांका हो गया, ये सीमा साझा करते हैं। खैर, हमारा मुद्दा जो है ना थोड़ी बहुत आगे की तरफ है, हम आगे चलेंगे और हम थोड़ी बहुत चीजों पर बात करेंगे। तो आइए, हम यहीं पर बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन कौन सी चीजें जो है ना, क्या क्या है, इनके बारे में हमारी बातचीत आपसे हो रही थी। तो देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार बनवाया, और ये सोमपुर महाविहार जो है ना एक मठ है। सोमपुर महाविहार जो है ना एक मठ है, और जिसकी स्थापना भागलपुर में कराया गया। अच्छा, आप देखें जरा सा, इस वंश जो है ना, इस वंश का एक और शासक था जिसका नाम देवपाल था। तो देवपाल जो है ना, उस देवपाल ने नालंदा जो है ना, वो देवपाल ने नालंदा जो है, उस नालंदा में जो है ना, वो नालंदा में बौद्ध विहार जो है ना बनवाने के लिए, बौद्ध विहार जो है ना वो विहार बनवाने के लिए, बनवाने जो है ना, उस बनवाने के लिए जो है ना,
वो जावा के जो है ना शैलेंद्र वंशीय, जावा जो है ना उस जावा की शैलेंद्र वंशीय, तो ध्यान रखना है कि जावा जो है ना उस जावा के शैलेंद्र जो है ना वो शैलेंद्र वंशीय, शैलेंद्र जो है ना वो वंशीय शासक, शैलेंद्र वंशीय शासक जो है ना वो शासक बालपुत्र देव को, बालपुत्र जो है ना वो बालपुत्र देव को, देव जो है ना उस देव को 5 गांव जो है ना वो 5 गांव दान में दिया, 5 गांव जो है ना वो दान में दिया। तो ध्यान रखना है कि 5 गांव जो है ना वो दान में दिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा पाल शासक था जिसने नालंदा जो है उस नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है ना दान में दे दिया था, तो उसका नाम देवपाल था। और देवपाल ने जावा के शासक जो है ना बालपुत्र जो है ना देव को बिहार में नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम, अंतिम जो शासक था उसका नाम मदन पाल था, उसका नाम मदन जो है ना वो मदन पाल था, तो उसका नाम मदन पाल था। तो हमने आपसे कहा क्या, हमने आपसे कहा कि आखिर जरा बताइए पाल वंश के बारे में। तो हमने कहा कि पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल है और इनकी जो राजधानी रही मुंगेर रही, और गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इस वंश का जो है ना सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था और जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों का नेतृत्व किया। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना कनौज के लिए लड़ा गया, जिसमें एक तरफ से प्रतिहार वंश, एक तरफ से राष्ट्रकूट वंश और एक तरफ से पाल वंश जो है ना भागीदार होते हैं। पालों का नेतृत्व धर्मपाल ने किया, राष्ट्रकूटों का नेतृत्व ध्रुव ने किया और प्रतिहारों का नेतृत्व वत्सराज ने किया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना 3 वंश आपस में लड़ते हैं, सिर्फ कनौज के लिए लड़ते हैं, और उसमें पराजय जो है ना वो पराजय धर्मपाल की हुई थी। तो हमने कहा कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया, और उसके बाद हमने कहा कि उस भागलपुर में जो है ना सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने कराया। हमने कहा कि बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रेशम उत्पादन और चीनी मिट्टी के उत्पादन में जो है ना अग्रणी है, आगे है। हमने कहा कि देवपाल ने नालंदा जो है ना उस नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के जो है ना शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिया, और इस वंश का अंतिम शासक जो है ना मदन पाल था। तो अगर आप जो है ना कुछ करना ही चाहते हैं तो थोड़ी बहुत और मेहनत करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।